परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। शिरोमणि संरक्षक 2,11,000, संरक्षक 1,11,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, सदस्यता 31,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100। संपर्क सूत्र नेहा दीदी 9660403861, 9376571001, 9376571002, 9376571003, 7300741008। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा श्री आदि सृष्टि मंगलम, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032 बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दिया गया दान 80 G एवं 12 A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री योगेश जैन, फॉर्म वाले, सेक्टर 4 गुरुग्राम निवासी, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, अंकित जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, बच्चे वियान सानवी, बेटी चीना जैन, बच्चे तुषार क्रश, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री अनुभव जैन, श्रीमती शिप्रा, पौत्र अयान, ऋत्विक जैन, बेटी दामाद श्रीमती मिनी, श्री अंकित मित्तल, देवता नक्श रेयान मित्तल, श्री कुणाल जैन, श्रीमती निधि जैन, संभव जैन, यश जैन, सरधना, जिला मेरठ उत्तर प्रदेश। मौत से इतनी दहशत क्यों? मौत से इतनी दहशत क्यों? वो तो एक दिन आएगी। मौत से इतनी दहशत क्यों? वो तो एक दिन आएगी। और ज़िंदगी से इतनी दिल लगी क्यों? वो तो एक दिन जाएगी। मौत आने को है और ज़िंदगी जाने को है। लाख उपाय हम मौत से बचने के करते हैं, लेकिन मौत आ ही जाती है। पग पग पर खड़ी है मौत, चौराहों पर खड़ी है, घर में खड़ी है, बाजार में खड़ी है, रात में खड़ी है, दिन में खड़ी है, होटल में खड़ी है, बाजार में खड़ी है, स्टेशन पर खड़ी है। कहाँ कहाँ बचाओगे? ये मौत और ज़िंदगी की लड़ी है। किसी के हाथों में छोटी, किसी के हाथों में जरा बड़ी सी पड़ी है। ये हथकड़ी सबके हाथों में पड़ी है। इसीलिए तो कहते हैं ज़िंदगी और मौत की एक लड़ी है। कुछ मौत पाकर भी अमर हो जाते हैं, लेकिन हम ऐसे व्यक्ति हैं, हमने हमेशा जिंदों को परेशान किया। जिंदा परमात्मा हमें अच्छे नहीं लगते हैं। जिंदा परमात्मा होते हैं तो हम कहते हो गए, वो तो अब थोड़ी होते हैं। जो सच्चे मुनि हो गए, सच्चे गुरु हो गए, सच्चे तीर्थंकर हो गए, अब कोई नहीं होंगे। ये बचने की तरकीब है। ये अपनी चालाकी हमें खा जाने वाली है। ये चालाकी हमें डुबाने वाली है। हम कब तक कहते रहेंगे सच्चे हो गए, अब तो होंगे नहीं, तो हम निकम्मे हो जाएंगे, हम कायर हो जाएंगे, हम बेकार हो जाएंगे, हम कुपथगामी हो जाएंगे। हमने हमेशा हर महापुरुष को जीते जी नहीं पूजा। महावीर को भी एक बूढ़ी औरत से कहा था, महावीर भगवान आए हैं, चलो वाणी सुन लो उनकी। तो उस बुढ़िया ने कहा था, वही महावीर जो गली में मेरे सामने घूमता था? अरे वो आप ये मत जानो कि वो कौन घूमता था, आज उसने क्या पुरुषार्थ किया है, क्या आत्मोत्थान किया है, उसकी तरफ लालायत हो जाओ। जब भगवान विहार करते थे
तो उनके साथ उनकी शांत मुद्रा, उनकी प्रशांत मुद्रा देखकर एक नहीं हजारों लोग उनके साथ हो जाते थे। आज हम हो पाते क्या? भगवान की प्रशांत मुद्रा हमें क्या कहती है कि काम क्रोध मत तुम्हारे नहीं है। महावीर अष्टक में बड़ी अच्छी बात कही है कि निज बल के द्वारा उन्होंने उस काम सुभट को नष्ट कर दिया था, क्षण मात्र में कर दिया था। या तो 85 साल 90 साल के बूढ़े हो जाते हैं। बोले अब हमने स्त्रियों की तरफ देखना बंद कर दिया। मैंने कि देखना बंद नहीं कर दिया, अब आंखों ने दिखना ही बंद कर दिया। क्या देखोगे? आंखें जिंदगी भर जब राग और विपरीत चीज़ें देखती हैं तो परमात्मा कहाँ से दिखाई देगा? मंदिरों में भी लोग अपना चश्मा लगा कर जाते हैं, फिर परमात्मा कहाँ दिखेगा? जितना काम तुम परमात्मा को बता के आते हो इतने में तो एक चपरासी भी नहीं करेगा। तुम लाखों करोड़ों रुपया प्राप्त हो जाए, बढ़िया कोठी बन जाए, बेटे की शादी अच्छी हो जाए, उसके बाद शादी हो जाए आदि सोचते हो, फिर सोचते हो एक नारियल चढ़ा देंगे, एक नारियल चढ़ा देंगे, एक दीपक चढ़ा देंगे, इतने में तो तुम्हारे घर का कोई नौकर भी काम नहीं करेगा। एक नारियल में होता ही क्या है? नारियल तो अपने आप में कहता है नारियल, मैं रियल नहीं हूँ, लेकिन तू अंतरंग में मेरे जाएगा तो तू जरूर रियल हो जाएगा। अंतरंग को झांक, बाहर से कठोर दिखता हूँ लेकिन अंदर में स्वादिष्ट नारियल का नरम गोला हूँ, तू अंदर झांक तो सही। इसी प्रकार से परमात्मा भी कहते तुम अंदर झांको, मेरी नासा दृष्टि देखकर तुम भी अपने अंतरंग में। लोग कहते हैं भगवान नाक को देख रहे हैं, हमने कही नाक को नहीं देख रहे, नाक को तो संसारी प्राणी देखता है, क्योंकि संसारी प्राणी नाक का बड़ा सवाल होता है, उसको कोई क्या कहेगा, इसलिए अच्छा मकान बनाता है, अच्छा बच्चों की पढ़ाई करता है, अच्छी शादियां करता है, अच्छी दावत देता है हर कोई। लोग क्या कहेंगे? अरे लोग तो कुछ भी कहेंगे, तुम अच्छा करोगे तब भी लोग कहेंगे, बुरा कहोगे तब भी लोग कहेंगे, ऊंचे पद पर जाओगे तब भी लोग कहेंगे, गिर जाओगे तब भी लोग कहेंगे, ऊंचे पद पर जाओगे तो कहेंगे बेईमानी से चला गया, और नीचे पद पर गिर गए, नीचे आ गए तो लोग कहेंगे देखो पाप का फल मिल गया ना। यदि दान दोगे तब भी लोग कहेंगे कि अरे 2 नंबर का आ रहा है तभी तो दे रहा है। यदि नहीं दोगे तो कहने लगे महाकंजूस है, जीवन में कुछ किया भी है जो करेगा। माने जीवन में संसार में तो तुम कहीं भी कुछ कर लो, तुम्हें एहसान मिलने वाला नहीं है, लेकिन अपने लिए कुछ कर लो, परमात्मा को धोखा मत दो। परमात्मा को धोखा दोगे कट कर देना। परमात्मा को यदि आप धोखा दोगे तो धक्के खाओगे। परमात्मा धोखा देने की नहीं, धोख देने की, नमस्कार करने की पद्धति आना चाहिए। नमस्कार करने की पद्धति आ जाए तो परमात्मा अपने आप दे देता है। तुम एक हाथ देते हो, वो दोनों हाथ से पकड़ लेता है, वो दोनों हाथ के आशीर्वाद के लुटा देता है। और परमात्मा की नज़र भी हमारे ऊपर पड़ जाए तो हमारी नज़र बदल जाती है, क्योंकि कहते हैं भी निरखो अंगी अंग जिन बर के, जहाँ से झलके शांति अपार। क्या कहते हैं? नयन कमल प्रभुवर कहें, देखा सब संसार, पर इस संसार दुखमय, इसको देखने लायक ही नहीं, इसे क्या करोगे देख के? देखना है परमात्मा को देखकर अपनी तुलना करो और अपने आप परमात्मा बन जाओ। लेकिन हमने हमेशा से परमात्मा से इतना ही नाता है कि कुछ दे दे तो परमात्मा सच्चा। तुम परमात्मा से कहते हो तुम सच्चे हो या नहीं, तुम अपना नमस्कार को देखो, तुम्हारा नमस्कार पक्का हुआ या नहीं हुआ। कि ऊपर से तुमने गर्दनें हिला दी, ऊपर से हिला दी तो समझो अभी तुम परमात्मा नहीं हुए। हमारी और आपकी सबकी गर्दनें ऊपर से हिल रही हैं। बहुत अच्छा नमस्कार कर लेते हैं, बहुत बढ़िया आप आए, पवित्र हो गया घर, ऐसा हो गया, धन्य हो गया, लेकिन धन्य कहाँ हुआ? तुम्हारे धन के पीछे भी लोभ छिपा हुआ है, धन्यता के पीछे भी कुछ मिलेगा तो धन्य हो, नहीं मिले तो पत्थर की प्रतिमाएं, नहीं मिले तो परमात्मा को कहता तू सच्चा नहीं है। अरे अपने परिणाम देखो तुम्हारे सच्चे हैं या नहीं? परिणाम सच्चे हो तो सब हो जाता है। गांव में बरसात नहीं हो रही थी, लोग गए बोले परमात्मा से प्रार्थना करेंगे तो बरसात हो जाएगी, और लोग प्रार्थना करने गए परमात्मा से कि परमात्मा बारिश कर दे, बारिश कर दे। तो लेकिन एक बच्चा, लोग तो पूजा की सामग्री लेके गए, एक छोटा सा बच्चा छाता ले गया।
लोगों ने कहा छाता तू लेकर क्यों आया है? कहने लगे अरे परमात्मा से कही हुई बात झूठी जाती है क्या? वो तो कहे हो, घर के पापा से कहता हूँ वो तुरंत काम कर देते हैं, और ये तो परम पिता है, ये कैसे रखेंगे? आप भी ध्यान रखना, परमात्मा में रास्ता बताते हैं, लेकिन हमने झूठे रास्तों को अपना रखा है। परमात्मा के सच्चे रास्ता को, सच्ची बात को, सच्ची सीख को नहीं मानते हैं। एक बार एक पिता ने अपने बेटे से कहा बेटा तू दुकान पर बैठा कर, नहीं बैठेगा तो दुकान नहीं चलाएगा तो घर का खर्चा कैसे चलाएगा, अपना दाम्पत्य जीवन कैसे निर्वाह करेगा। हर बाप को चिंता होती कि उसका बेटा कुछ कर ले, लेकिन आत्म उत्थान कर ले इसकी कोई चिंता नहीं होती। आप अपने बच्चे को इंजीनियर डॉक्टर सब बनाते हैं, लेकिन परमात्मा बनाते हैं क्या? एक केस बाजार में गया, एक केस कोर्ट में गया। आप सब कुछ बनाते हैं, लेकिन परमात्मा बनाने की नहीं सोचते, संतान को धर्मात्मा बनाने की नहीं सोचते हैं, पुण्यात्मा बनाने की नहीं सोचते हैं। पाप के सारे रास्ते आप खोल देते हैं, बच्चों के लिए खुल कर खोल देते हैं। और ऐसा ही होता है, लोग अपने बच्चों को गलत रास्तों पर चला देते हैं। एक बाप ने भी बेटे से कहा कि बेटा तू दुकान पर बैठा कर। बेटा बोला ठीक है पिताजी। आप दुकान करते हो, क्या दुकान चलाऊं? एक बार बता दो, रोज रोज कहते हो धंधा सीख ले, धंधा सीख ले, क्या सीख लूं? उसके बाप ने कहा बेटा बैठेगा तभी तो सीखेगा। कल मुझे बाजार जाना है, कहीं काम से जाना है, कल तू आकर दुकान पर बैठना। बेटा गया और कहने लगा बता दो क्या काम है। बाप ने कहा बेटा अपने सेव फल की दुकान है, सेव 100 रुपये किलो हैं, कोई पूछे तो कह देना ये 50 रुपये किलो वाले आधे खराब हैं आधे अच्छे हैं, और यदि कोई सौदा नहीं पटे तो कहना तुम्हें ले जाना हो तो ले जाओ, नहीं तो और कोई आके ले जाएगा। बेटे ने बड़े अभिमान से कहा पिताजी इतनी सी बात थी और इतने दिन से दिमाग खराब कर रखा था, व्यापार सीख। लो मैं 1 मिनट में सीख गया, 100 रुपये किलो और 50 रुपये किलो, और लेना हो तो ले जाओ, नहीं तो और कोई आके ले जाएगा। पिताजी ने कहा बेटा अभी शब्दों से सीखा है, अनुभव में आएगा, कब क्या किससे बोलना तब समझ में आएगा। वो बोला ज़्यादा मत करो, मुझे एक बार में सब बात याद हो गई, अब समझाने की ज़रूरत नहीं। पिता तो चला गया और वो चौराहे पर दुकान थी। एक राहगीर आया और कहने लगा सेव कितने रुपए किलो? वो बोला 100 रुपये किलो। उसने पूछा और कुछ कम नहीं होंगे? उसने कहा ये 50 रुपये किलो, आधे अच्छे आधे खराब हैं। उसने कहा कि रेलवे का रास्ता किधर से जाता है? रेल का रास्ता किधर से जाता है, मुझे स्टेशन पर पहुंचना है। तो वो कहने लगा तुझे ले जाना हो ले जानी तो और कोई पागल आकर ले जाएगा। आप समझ गए वो सेव वाला क्या कह रहा है। किसी को एक राहगीर, एक पिता अपने बेटे को रोज़ सिखाता था बेटा दुकान पर बैठा कर कुछ धंधा सीखा कर। बेटे को बड़ा अभिमान था, पढ़ा लिखा था, अनुभव नहीं जानता था। कहने लगे क्या रोज रोज दिमाग खराब कर रखा, बताओ क्या सीखूं दुकान। पिताजी कहने लगे बेटा मुझे कल बाहर जाना है और इस सेव की दुकान है अपनी, कोई आए तो कहना 100 रुपये किलो, कोई ज़्यादा मोल भाव करे तो कहना आधे अच्छे आधे खराब हैं 50 रुपये किलो, और कोई सौदा नहीं पटे तो कहना आपको ले जाना हो तो आप ले जाओ, नहीं तो और कोई ले आकर ले जाएगा। वो कहने लगा इतनी सी बात थी और इतना दिमाग खराब कर रखा था। और कहते हैं पिताजी ने कहा ठीक है बेटा अब समझ गया। बेटा बोला याद हो गया, 100 रुपये किलो 50 रुपये किलो, आधे अच्छे आधे खराब हैं, तुम्हें ले जाना हो ले जाओ, नहीं तो और कोई ले जाएगा। दूसरे दिन एक राहगीर आया और कहने लगा भाई साहब रास्ता किधर से जाता है, स्टेशन का रास्ता किधर जाता है। वो युवक को याद था, वही रटा हुआ बोला 100 रुपये किलो। उसने कही तेरा दिमाग खराब है क्या? बोले 50 रुपये किलो, आधा खराब है आधा अच्छा है। उनने कहा तुझे पागल खाने ले जाना पड़ेगा क्या? कहने लगे आपकी मर्जी हो, आप ले जाओ, नहीं तो और कोई आके ले जाएगा। आप समझ गए वो व्यापार में बिल्कुल अनुभव में शून्य था, वो पागल माना जाएगा। इसीलिए हम चाहे जितना व्यापार सीख लें, चाहे जितना व्यवहार सीख लें,
लेकिन अध्यात्म की दुनिया में पागल माने जाएंगे और दुर्गति के पागल खाने में जाना पड़ेगा। तो आप सब चाहते हैं कि दुर्गति के पागल खानों में न जाना पड़े, तो अध्यात्म के रहस्य को समझिए, अनुभव में लाइए और ज्ञान कीजिए, वेद विज्ञान कीजिए, श्रद्धान लाइए और आपका जीवन सफल बनाइए। तो आप सबको यदि मोक्ष जाना है तो परम पिता परमेश्वर की वाणी को, उनके व्यापार को, उनके व्यवहार को, उनके आचरण को समझना है और उस तरफ एक कदम भी बढ़ाएंगे तो कहते हैं एक एक डग भरते भरते मंजिल तक पहुंच जाते हैं और छोटे छोटे व्रत भी एक दिन महाव्रत बन जाते हैं, कर्म नाश करवाते हैं। तो आप सबके कर्म नाश हो, दुख नाश हो और सुख की प्राप्ति हो, समृद्धि की प्राप्ति हो, ऐसा मेरा शुभाशीष। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री योगेश जैन, फॉर्म वाले, सेक्टर 4 गुरुग्राम निवासी, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, अंकित जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, बच्चे वियान सानवी, बेटी चीना जैन, बच्चे तुषार क्रश, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री अनुभव जैन, श्रीमती शिप्रा, पौत्रयान ऋत्विक जैन, बेटी दामाद श्रीमती मिनी, श्री अंकित मित्तल, देवता नक्श रेयान मित्तल, श्री कुणाल जैन, श्रीमती निधि जैन, संभव जैन, यश जैन, सरधना, जिला मेरठ उत्तर प्रदेश। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। शिरोमणि संरक्षक 2,11,000, संरक्षक 1,11,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, सदस्यता 31,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100। संपर्क सूत्र नेहा दीदी 9660403861, 9376571001, 9376571002, 9376571003, 7300741008। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा श्री आदि सृष्टि मंगलम, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।